हर राज्य और स्टेट की मजबूत बैकबोन होती है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हम बाकी राज्यों की या यूटीज़ की बात करें, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, तो ज़्यादा जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सरकारी वाहनों पर ही जो है ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं दे पाता है। और अभी फ़िलहाल के दिनों में सर्विस उन्होंने शुरू की है, लेकिन अभी भी उसमें लोग जो हैं बड़े ज़्यादा उसमें गाड़ियों में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में शॉर्टेज वैकेंसीज़ की भी है, लोगों की भी शॉर्टेज है। इस वजह से आपको मैं बताऊँ कि 2014 में भी पहले नोटिफिकेशन आया था, फिर उसके बाद 2016 में आया, और 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ, ड्राइवर्स की 150 पोस्ट निकाली गई थी, कंडक्टर्स की 100 पोस्ट थी, सिक्योरिटी गार्ड की 20 पोस्ट, हेल्पर्स की 50 और जूनियर असिस्टेंट्स की 22 पोस्ट ये डिपार्टमेंट ने निकाली थी। उसके बाद एग्ज़ाम हो गया और बाकी जो प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का वो भी हुआ। ड्राइवर की जो कहें कि उनकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, इनके लिए रनिंग का एक एग्ज़ाम जो है फिज़िकल एग्ज़ाम वो रखा गया था, वो अभी तक नहीं हुआ। और सवाल यही कि 2016 की नोटिफिकेशन के बाद इन लोगों ने अप्लाई भी किया, इनके कई दौर के जो रिक्रूटमेंट के जो स्टेजेस थे इन्होंने क्लियर कर लिए, लेकिन अभी 2020 चल रहा है, अभी तक इनको पता नहीं है। और ताज़ा इनकी मुताबिक इनको ये पता चल रहा है, इनको बताया जा रहा है कि अब आउटसोर्सिंग करने की तैयारी है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये जो महिला खड़ी हैं, और आपके लिए मैं आप एक चीज़ और बता दूँ, चंचल शर्मा जी हैं। ये जम्मू कश्मीर की अभी तक हमने जो कि हमारी नॉलेज में है कि पहली एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने कंडक्टर के लिए अप्लाई किया। इससे पहले किसी भी लेडी ने नहीं किया। हालांकि एसआरटीसी ने जो वुमन बस सर्विस थी वो भी चलाई थी, उसमें मेल ड्राइवर कंडक्टर ही थे, लेकिन ये पहली महिला है और इन्होंने अनुमति लेकर ही जो है इस रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। चंचल जी, मुझे ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि आपने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एज ए कंडक्टर की नौकरी करनी है। बाहर राज्यों में तो देखा ही होगा, कई लेडीज़ ड्राइवर भी हैं, कंडक्टर भी हैं, यहाँ पर पहले कोई नहीं थी, टोटल मेल ही इसमें रिक्रूटमेंट होती है। आपके मन में कैसे आया कि मैंने इसमें जाना है, और अब 4 साल के बाद क्या लग रहा है कि नौकरी मिलेगी या फिर जवाब मिल जाएगा? सर, जैसे ही मैंने एडवर्टीज़मेंट देखी, 2014 में मैंने फॉर्म भरा, वो फ्लड आ गया, रह गया वैसे का वैसे काम। 2016 में मैंने भरा, रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी। 2018 में भरा तो वहाँ पर पेपर हुआ, मैंने क्लासेस ज्वाइन की। पहले तो मुझे लाइसेंस कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डाली। उस टाइम महबूबा मैडम थी, तो मैंने ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डाली। मुझे इमीडिएटली दूसरे दिन मुझे कॉल आया ग्रीवेंस सेल से, मुझे दूसरे आरटीओ ऑफिस में मुझे बुलाया गया और मुझे कंडक्टर लाइसेंस दिया गया, इशू हुआ। फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ये काम कर सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं भी अगर लग गई तो कुछ अलग हो जाएगा, मैं भी लोग इंस्पायर हो जाएंगी और भी लड़कियां इंस्पायर होंगी मेरे से। तो मैंने सोचा कुछ अलग करके दिखाऊं। जैसे जम्मू कश्मीर में नेवी में लड़कियां जाती हैं, आईएएस ऑफिसर बनती है, मैं भी कुछ अलग करके करना चाहती थी और अपने देश का नाम रोशन, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो अब 2020 हो गए हैं, 4 साल का ये प्रोसेस हो गया है, क्या बात हुई डिपार्टमेंट के साथ और आपको प्रोसेस को डिले क्यों किया जा रहा है अब? क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कि शॉर्टेज है बड़ी जो एम्प्लॉयज़ की, तो क्यों इतना डिले किया जा रहा है? आपने पूछा, कोई बात की आपने महकमे से? जी, हम पहले एमडी वो थे अपने मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे एमडी थे। उस टाइम हमारा प्रोसेस बहुत ही अच्छा चला। दूसरे फिर 6 महीने के बाद एमडी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर कोई एमडी टिकता ही नहीं है 6-6 महीने के बाद। मैं चाहती हूँ कि गवर्नर महोदय एसआरटीसी में 2-3 साल एक एमडी टिके, जो पूरी फाइल देखे। वैसे भी हम गए और उनके पास एमडी जो नए आए हैं उनके साथ हमें मिलने नहीं दिया गया। हम एडम थे जो हाफिज सर, उनके पास गए हम, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। तो बोलते हैं कि हो जाएगा। बड़े एडवाइज़रों के पास भी गए, रविंद्र रैना सर के पास भी गए, हाँ हो जाएगा आपका, बस यही आश्वासन देते हैं, होता तो कुछ है ही नहीं। तो अभी नए एमडी का हमने इंटरव्यू देखा है, बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से लेंगे। हम बोलना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग से ही लेने थे, तो पहले क्यों रिक्रूटमेंट निकाली, हमारा टाइम वेस्ट किया, पेपर हुआ, रेवेन्यू जनरेट किया, तो अब हमें क्यों दिखा रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। ये तो एक किस्म से कह सकते हैं कि हम पिछले कई दिनों में समय से देख रहे हैं
कि रिक्रूटमेंट की पॉलिसी शुरू की जाती है, लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में उसे कई बार एबॉलिश कर दिया जाता है। और ये अब लगभग 100 लोग हैं ये जो कंडक्टर की जिन्होंने अप्लाई किया था, और ये तमाम वही उसी क्राइटेरिया के लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील, मुझे बताओ एसआरटीसी की क्या मंशा आई थी कि इसमें गवर्नमेंट जॉब को देखते हुए कि गवर्नमेंट जॉब है, नोटिफिकेशन निकला तो उसमें हम अप्लाई कर दें? देखिए सर, बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन ले रही है कि अगर कोई बच्चा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने के बाद अपने मुकाम तक पहुंचता है, तो आगे से गवर्नमेंट का रिप्लाई अच्छा नहीं आता, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इस तरह की गवर्नमेंट से। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे एलजी साहब जैसे हर एक फील्ड में जाके जायज़ा ले रहे हैं कि आगे अच्छा वर्किंग परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ऐसे 1-2 मिनट का समय निकाल कर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएं और देखें कि क्या चल रहा है इनके अंदर, चाहते क्या है आखिरकार जी। 4 साल से हमें गुमराह कर रहे हैं। 4 साल से गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कंडक्टर के लिए यहाँ पर हमारे सोसाइटी में बोला जाता है कि क्या जी लड़का क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन सरकारी महकमे में कंडक्टर की एक अच्छी मतलब एक पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी मिलती है जो लोग काम कर रहे हैं। आपके मन में क्यों आया कि कंडक्टर की पोस्ट जो है इसके लिए मैं अप्लाई करूं? और भी बहुत सारे काम थे, ऐसा क्यों? सर मैं कंडक्टर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर? हाँ, स्लीपर बस चलाता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ, प्राइवेट चलाते हैं? जी प्राइवेट चलाता हूँ। मैं दिल्ली से जम्मू आता हूँ। अच्छा, तब मैंने देखा कि फॉर्म निकले हैं, सरकारी फॉर्म हाँ, निकले हैं। कि मैं क्योंकि अपनी JK&K की गवर्नमेंट की बस चलाऊँ, हाँ। मैं इसमें योगदान दूँ। तो आपने ऐसे कंडक्टर के लिए अप्लाई किया था, ड्राइवर के लिए? मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था, ड्राइवर के और लिए? हाँ, वो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ड्राइवर का। वो हमारी ज्वाइनिंग थी, इन्होंने ज्वाइनिंग डालने दी हमको। ज्वाइनिंग मतलब आपका सारा प्रोसेस हो गया, ज्वाइनिंग ही नहीं आपकी पड़ी? जी जी हाँ। ज्वाइनिंग नहीं। तो बाकी लोग इस पे, आपके जो साथी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, वो लोग आप लोग जाके मिल नहीं रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या? हम गए थे, 1-2 बंदा गए थे, वो MD साहब है, वो अपने कमरे में घुसने नहीं देते हैं। उनके लिए हमारे लिए कोई जवाब ही नहीं है, हम क्या करें। तो यहाँ से 4 साल से भटक रहे हैं। 4 साल हाँ, हो गए, 4 4 साल साल हो गया, से, हाँ। 3 बार हो गया, तीसरी बार हमने फॉर्म मांग के फिल किया। अभी मेरी एज भी हो गई, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कसूर है या इनका कसूर है? मतलब आपकी इस वजह से ओवर एज हो गई, जी, जी, सारी वजह से कि जो प्रोसेस डिले हुआ। जी सर जी, बिल्कुल। JKSRTC और अब जो पहले JKSRTC है, अब जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। एक एग्जांपल के लिए और एक कहें कि एक एग्जांपल सेट करने के लिए चंचल शर्मा जी भी एज ए कंडक्टर इन्होंने अपना इस रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में शामिल हुई है। बाकी लोग भी हैं ड्राइवर कंडक्टर, कईयों की ओवर एज हो गई, 4 साल बीत जाने के बाद भी कईयों को ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई उनको, बाकी लोगों को उनका जो फाइनल टेस्ट था वो नहीं किया गया। अब इस वजह से लगभग अगर हम बात करें तो 350 से ज़्यादा लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं अब मुश्किल में है, क्योंकि अब पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट SRT जो जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है आउटसोर्सिंग करके रिक्रूटमेंट करेगा, या फिर ये लोग जो प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे, कई स्टेज क्लियर करके ये लोग फाइनल स्टेज तक पहुँचे थे, इन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। इस असमंजस में ही हैं ये लोग। और फ़िलहाल सारा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पे होता है कि एक तो वैसे ही जो ऑलरेडी मुलाजिम है वो तनख्वाहों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं ये लोग जिन्होंने JK रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरियों के लिए आवेदन दिया था, इनको कहीं भी अब फ्यूचर नहीं दिख रहा अपना कि क्या इनको वाकई में जॉब मिलेगी या फिर एक ड्रीम बनकर इनका रह जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।